का कार्यक्रम सीधी में रीवा में अपन लोगों ने किया था कृष्णराज के बोर्ड में, उसी तरीके से 90% के ऊपर विद्यार्थियों को सम्मान करना है। इससे उन छात्रों का भविष्य निश्चित रूप से इन सब कामों से और आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। हमारा और संगठन का उद्देश्य भी यही है कि ऐसे काम करें जो समाज के लिए जरूरी है, हितकर है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही एक्टिव व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा संगठन तैयार कर दिया है। तो हम ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति कम मिलते हैं जो समाज के लिए अपना पूरा समय दे रहे हैं। हमारी महिला मोर्चा की सभी माताएं बहनें कम से कम कुछ कर रही हैं, समाज के लिए सोच रही हैं और अपना समय दे रही हैं। छोटा मोटा जो भी उनसे बन पड़ रहा कर रही हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोरोना काल में हो, चाहे कोई भी बात हो, ट्यूशन फीस की हो भोपाल में, या भी कोई भी सम्मान की बात हो, जहाँ उनको कोई फोन करता हो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे हमें अध्यक्ष चाहिए, क्योंकि संगठन बहुत सारे बने हुए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब सारे संगठन मिलकर एक हों, जिससे एक ताकत बने। और बाकी प्रदेश में जिस तरीके से हम लोगों के संगठन का विस्तार हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब ब्राह्मण की बात हमारे ही माध्यम से की जाएगी। हमारे जिला अध्यक्ष सिब्बू, ये का भी अच्छा काम है। प्रदेश संयोजक जी अंशुल जी मैनेजमेंट कर रहे हैं ये अच्छा, और सब चीज़ों को जो समाज के लिए जरूरी है वो कर रहे हैं। हमारे सीधी भाई, राकेश भाई, और ये भी बैठे हुए हैं, सबका तो नाम अभी नहीं जानता हूँ, पर जो भी है, जो भी उपस्थित हैं, ब्राह्मण समाज का बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमारी आशा है कि हम ऐसे ही समाज के लिए काम करें। और इसमें फिर से मैं एक बार पुष्पेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इनका काम संतोषजनक है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पूजा पार्क में जो सम्मेलन है, यहाँ से सब लोगों को जाना है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे। और जो रीवा के ही जैसे वहाँ कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने सोचा है। आप पत्रकार साथी आए और आपका हमेशा ही स्नेह हमारे संगठन को प्राप्त होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो जानकारी विस्तृत की है वो प्रदेश अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। परम सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, मातृशक्तियाँ, अनुज, ज्येष्ठ, आज की जो प्रेस वार्ता है, जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संबोधित की, निश्चित ही अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के सौजन्य से जिला सीधी में दिनांक 17 अक्टूबर को समय 11 बजे, स्थान पूजा पार्क में मेधावी छात्र छात्राएं जो कि 10th और 12th में हैं, उनका सम्मान, चूँकि वह अव्वल आए हैं 2020-2021 की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के और अपने ब्राह्मण कुल का नाम रोशन किया है, माता पिता का नाम रोशन किया है, तो निश्चित ही हमारा कर्तव्य, हमारे समाज का कर्तव्य और हमारे संगठन का कर्तव्य बनता है कि उनको हमारे द्वारा यथाशक्ति पारितोषिक के रूप में पर हम उनको प्रोत्साहित करें। साथ ही साथ हमारे ब्राह्मण कुल के पुरोधा, जिन्होंने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी पारंगतता के अनुसार समाज के लिए कार्य किया है, उनको भी संगठन द्वारा सम्मानित करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही मातृशक्तियों के द्वारा जो हमारी पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने एक बात रखी कि क्यों ना इसी कड़ी में
हम एक चीज़ और जोड़ें और मातृशक्तियाँ जो सीधी जिले में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा या अन्य क्षेत्रों में उन्होंने पारंगतता से समाज की सेवा की है, उनको भी हम लोग प्रोत्साहित करते हुए उनका भी सम्मान करें। तो तदनुसार संगठन ने यह निश्चय किया है कि ब्राह्मण पुरोधा, ब्राह्मणी पुरोधा एवं 10th और 12th के जो हमारे बालक बालिकाएं जो अव्वल हुए हैं उनको सबको सम्मानित करने का सुअवसर हम सबको प्राप्त हुआ। इसी अवसर पर आज यह प्रेस वार्ता रखी गई है। संगठन के द्वारा निरंतर यह प्रयास किया जाता है कि हम समाज में छोटी सी छोटी कुरीतियों को दूर करने के लिए हम सब चेष्टा रखें और समाज के हमारे जितने भी प्रकोष्ठ हैं, चाहे वह मूल इकाई हो, चाहे वह महिला मोर्चा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, खासतौर पर युवा, हमारे जितने भी युवा भाई हैं पूरे प्रदेश के अपनी तन्मयता से, अपनी पूरी सक्षमता से हमारे समाज के लिए, संगठन के लिए हमेशा कृत संकल्पित रहते हैं। निश्चित ही रीवा में हमारे जिलाध्यक्ष, चाहे वह आशीष तिवारी हों, चाहे हमारे मूल इकाई के जिलाध्यक्ष हों, चाहे हमारे युवा मोर्चे की सारी टीम हो, चाहे हम अगर विंध्य की बात करें तो अंशुल मिश्र के सौजन्य में उनकी कार्य की निष्ठा को देखते हुए वो जिस प्रकार से सभी को जोड़ करके रखते हैं। आज की डेट में हम सीधी की बात करें तो सीधी में जिलाध्यक्ष राकेश दुबे जी, नीलेश मिश्र जी, उनकी महिला मोर्चे की पूरी टीम, और अगर हम वहाँ की बात करें खासतौर पे मातृशक्ति की तो श्रीमती रंजना मिश्रा जी के सौजन्य से, उनके देख रेख में, उनकी प्रेरणा के द्वारा वहाँ की पूरी टीम आज सक्रियता से काम कर रही है। राकेश लगातार, राकेश जी आप बैठे हैं मंच पे, ये लगातार कार्ड का वितरण कर रहे हैं और एक एक घर पर जा करके, और जैसे तुलसी दल दिया जाता है, श्रीमद् भागवत कथा होती है तो वैसे जैसे एक लड़की की शादी की जाती है वैसे वह तुलसी दल के रूप में कार्ड दे रहे हैं और सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि कृपया करके इस समारोह को एक भव्यता प्रदान करें और इसको एक यज्ञ के रूप में हम सब देख रहे हैं। तो निश्चित ही समस्त पत्रकार बंधु, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, आप सभी का मैं तहे दिल से, हृदय से कृतज्ञ हूँ। आप लोग हमारी कही हुई बात, संगठन की कही हुई बात को अक्षरशः प्रकाशित करते हैं, प्रचारित करते हैं। तो निश्चित ही मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का अभिभूत हूँ, कृतज्ञ हूँ, और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ आप सभी को एक बात अपनी रखना चाहता हूँ कि हम सब संगठन के, चाहे राष्ट्रीय टीम से राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हमारी पूरी युवा मोर्चे की टीम, हमारी मूल इकाई की, हमारी महिला मोर्चे की टीम, चाहे वह हमारी सावित्री तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हों, वो पूरी महिला मोर्चे को जोड़ करके, पूरी हमारी जो कोर कमेटी बनी हुई सारी मातृशक्तियाँ मिल करके एकजुट होकर के समाज की सेवा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। और हमारे संगठन में हम लोग राजनीति को बीच में नहीं लाते हैं। अगर कहीं कोई भी व्यक्ति, कोई पुरोधा हमारे ब्राह्मण समाज का कहीं उच्च आसन पर बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर हमें अपनी बात रखने के लिए उनके पास जाना होता है और हम लोग इसको अक्षरशः पालन करने के लिए उनके पास जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो हम बच्चे हैं 10वीं 12वीं की लिस्टिंग हो गई होगी अब तो, अभी भी जुड़ रहे हैं नाम? अभी भी नाम जुड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी बताएंगे कितने हैं अभी? 50 नाम करीब आ गए हैं 10वीं बार। बच्चों का चयन कैसे कर रहे हैं आप? 100 से नीचे ले रहे हैं, 90% से जो ऊपर आए हैं। ये बताइए, अभी शासन ने सीबीएसई के बच्चों की उपेक्षा की, किसी भी सीबीएसई के बच्चे को पुरस्कृत नहीं किया गया ना, उसका प्रोत्साहन बढ़ाया गया। आप लोग क्या उनको ले रहे हैं या फिर केवल शासकीय स्कूल के? नहीं, हमारे लिए तो सभी, चाहे वह एमपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे वो आईसीएसई कौन सा होता है, हम सबको 90% के ऊपर के सबको ले रहे हैं। कुछ महिलाओं का भी नाम आया? महिलाओं को मैंने जैसा कि अभी आपको पूर्व में बताया कि 21 महिलाओं का चयन किया जा रहा है और इसकी पूरी जवाबदेही श्रीमती रंजना मिश्रा जी को दी गई है कि सीधी में आप आकलन करें कि कौन सी मातृशक्तियों ने किस क्षेत्र पे पारंगता से अपने क्षेत्र में कार्य किया है, उनको हम सब सम्मानित करें। वो एक कैटेगरी बना के उसमें? जी बिल्कुल जी, उसकी कैटेगरी रहेगी हर क्षेत्र में, वो किस किस क्षेत्र में उन्होंने क्या कार्य किया है, इसकी पूरी जवाबदेही श्रीमती रंजना मिश्रा जी को दी गई है, प्रदेश संयोजक महिला मोर्चा। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के गौरव और हमारे ब्राह्मण कुल के गौरव, जिनको हम अध्यक्षता के रूप में ले रहे हैं, आशीष जी कहाँ हैं?
संत जी, उनका नाम वेदांती जी महाराज हैं, उनको अध्यक्ष के रूप में, चूंकि जब हमारा मंच संतों के समागम से शुरू होता है तो वह मंच की गरिमा ही कुछ अलग होती है। तो हमने एक संत को, चूंकि संत हंस तो गहिते परिहरिवार विकार, संतो हंस की उपमा दी गई है। जैसे हंस एक अगर पानी और दूध को मिला दो तो हंस जो है वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। इसलिए हमने संत को अपने मंच पर हम अध्यक्ष के रूप में हम उस कार्यक्रम की अध्यक्षता दे रहे हैं, और बाकी हमारे कुल के बहुत सारे ऐसे गौरव रहेंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं पूरे समाज को ही नहीं वरन पूरे देश में, कि ब्राह्मण एकजुट हों और अपने घर की जो, अपने परिवार की जो हमारे ऐसी जो हमारे घर के जो बालक बालिकाएं हैं जिनको हम सोने से तोलते हैं, हीरे से तोलते हैं, वो हमारे हीरों को निखारने की आवश्यकता है। उनको हम निखारें और समाज ही निखारता है। हम अपने व्यक्ति की इज्जत हम नहीं करेंगे, दूसरा कौन करेगा? जब हम उनका सम्मान करेंगे तो उनके मन में उत्साह बढ़ेगा, और वो लगन के साथ, अगर वो 90% लेके आए हैं तो आगे कोशिश करेंगे कि हमको प्रोत्साहित किया जाता है हमारे समाज के द्वारा, तो हम 100% क्यों ना लेके आएँ। तो हम जब इसको लेकर के, और हमने एक उद्देश्य बनाया है हमारे संगठन का कि हम हर जिले में ऐसे आयोजन करेंगे जिससे कि हमारे समाज के उन बालिका जो कि मेधावी होकर के और हमारे परिवार का, हमारे देश का, हमारे समाज का नाम रोशन करते हैं, तो उनको हम आगे बढ़ाने की चेष्टा रखें। एक ये चूँकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चे आगे बढ़ें, तमाम चीज़ें हों। ब्राह्मण की जो स्थिति है अलग अलग राज्यों की, चाहे बात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, वो स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ब्राह्मण वर्ग से ही निकल के जब कोई बड़े पद पर पहुंचता है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे गवर्नमेंट बॉडी में हो, फिर उसको ब्राह्मण नहीं दिखता। दूसरा, हर राजनीतिक दल जो परिस्थितियां निर्मित कर रहा है, चाहे ओबीसी आरक्षण हो, चाहे ST/SC के हितों की बात हो, वहां पर गरीब सवर्ण या गरीब ब्राह्मण कहाँ जाएगा? संगठन बहुत सारे लोग बना देते हैं। आप लोग ठीक है एक उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा बहुत सारे संगठन बन गए होंगे। क्लब क्यों नहीं हो पा रहा है? और कहीं ना कहीं हितों पर तो अब हक भी मारा जा रहा है। कई बार रिजल्ट में देखा गया, परसेंटेज में देखा गया, तो इससे तो ब्राह्मण पिछड़ ही जाएगा आगे चल के। परिस्थितियां तो यही है। अमित जी, आपके दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि जब ब्राह्मण उच्चासन पर बैठ जाता है तो वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानता है। ये आपका कहना, चूँकि आप दूसरे पक्ष में बैठे हैं, पत्रकारिता की भाषा हो सकती है, लेकिन मैं जब सामान्य दृष्टि से देखता हूँ तो निश्चित ही जब कोई बड़े पद पर बैठ जाता है, कि जब राजा होता है तो राजा को सबको समान दृष्टि से देखना पड़ता है। अगर उन्होंने ब्राह्मणों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया तो उनको ये कहा जाएगा कि वो ब्राह्मणवादी हैं। निश्चित ही ये प्रश्न बहुत सही है, सराहनीय है। मैं आपके प्रश्न की तहे दिल से स्वागत करता हूँ, परंतु ये सच है, ये विडंबना है कि जब हमारे ब्राह्मण कुल के गौरव जब उच्चासन पर बैठ जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर ब्राह्मणों को दरकिनार करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, और ये समाज के लिए बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो आपके माध्यम से, इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम उन अपने कुल गौरवों को और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृपया करके आप उस समाज की ओर भी देखिए जिस समाज को इंगित करते हुए आप आगे बढ़े हैं, और उस समाज की दुहाई दे करके कि अरे हम तो ब्राह्मण ही हैं भैया, हमको तो आगे बढ़ाओ, हम तो तुम्हारे परिवार के हैं। जब वोट लेने आप आते हो तो ये दुहाई दे करके, ये कस्में खा करके कसमें वादे देते हो। तो निश्चित तौर पर अमित जी, ये आपका प्रश्न जायज़ है, और मैं चाहूँगा कि वो लोग जो भले वो प्रशासनिक स्तर पे बड़े बैठे हों उनको भी ध्यान देना चाहिए, और जो राजनीतिक हों उनको भी ध्यान देना चाहिए, और समाज के हित के लिए काम करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि आरक्षण की बात, ये निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा हम सबके सामने ब्राह्मण समाज के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा उभर करके आ रही है, खास तौर पे सवर्णों के लिए। हाँ, जो दूसरे पक्ष हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो संख्या है वो बड़ी है, तो संख्या के आधार पर हमको आरक्षण मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि जातिगत आरक्षण क्यों बात कर रहे हो भाई, आप तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करो। अभी हमारे घर की एक बिटिया जागृति अवस्थी, उसको कौन से आरक्षण मिला था? मैं ये बात दबाव स्वरूप कहना चाहूँगा, उसको कौन सा आरक्षण मिला?
आज वो हमारे ब्राह्मण कुल का नाम रोशन किया और ख़ास तौर पे उसने हमारी बहनों का नाम रोशन किया, हमारी मातृशक्तियों का नाम रोशन किया और वो उसने भारतवर्ष में पहला स्थान प्राप्त किया है सवर्ग में, महिलाओं में। और ये हमारे गर्व की बात है। तो हमें हमारे बच्चों पर खास तौर पर उनको विद्वता, देखिए सरस्वती इस ब्रेन में, इस बुद्धि के लिए आप यहाँ पे आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो हम ब्राह्मणों में बुद्धि है तो हम अपने बच्चों को उनको समझाने की कोशिश करें कि बेटा आपको मेहनत करना है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जहाँ पे आपको आवश्यकता पड़े पठन पाठन के लिए, सारी माता पिता उनको देने की कोशिश करें। लेकिन ये बिल्कुल सही है अमित जी कि जो हमारा समाज है उनको भी और जो हमारे राजनीतिक लोग हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करें, ना कि जातिगत आधार।